बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। और आज की सबसे बड़ी ख़बर, लाहौर के बाद इस्लामाबाद में भी शहरियों को गधे का गोश्त खिलाने का इंकशाफ हुआ है और इस्लामाबाद के इलाके तरनोल में 50 गधे और 25 मन गोश्त छापा मारकर बरामद किया गया है। ये खबर क्यों कर इतनी बड़ी है, दूसरी किसी खबर की तरफ हम क्यों नहीं जा रहे, वो जब हम इस खबर पर अपना तज्जिया और अपनी मालूमात और अपना तबसरा और अपनी तहकीकात आपके सामने रखेंगे तो आपको इस बात का अच्छे से अंदाज़ा होगा कि आखिरकार गधे के गोश्त की फ़रोख्त और शरीफ ख़ानदान में क्या बात कामन है। इस हवाले से चंद हैरान कुन इंकशाफात हैं और मैं एक टिप दूंगा आपको। उस टिप की रोशनी में आप ख़ुद भी असल हक़ाइक़ तक, असल इंकशाफात तक जो हैं वो पहुँच सकते हैं। ख़ुद भी जनाब आप तहकीकात कर सकते हैं, अच्छे से आपको अंदाज़ा होगा। और इसके अंदर जो एक खौफनाक इंकशाफ है कि आखिरकार क्या ये सिर्फ़ इत्तफ़ाक़ है, खौफनाक इत्तफ़ाक़ है, या इसके अंदर किसी किस्म की कोई हकीकत भी है, आप ख़ुद इस नतीजे पर पहुँचने में कामयाब हो जाएंगे। और पहले हम आपको इस खबर की, ये जो आज की सबसे बड़ी खबर है, ख़ास तौर पर इस माहौल के अंदर के जब मुसलसल इस बात का दावा किया जाता रहा माजी के अंदर कि जनाब शरीफ ख़ानदान जो है वो, उनकी मैनेजमेंट जो है वो बड़ी अच्छी है और जो शरीफ ख़ानदान है जनाब वो इंतज़ामी अमूर का बड़ा माहिर है। हम इसकी तफसीलात में जाते हैं। पहले जनाब आपके सामने हम ये ख़बर रखें कि इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी ने तरनोल में छापे के दौरान 50 से ज़ायद गधे और 25 मन गधे का गोश्त बरामद करके गैर मुल्की शहरी को गिरफ़्तार कर लिया। अच्छा, इससे पहले आपको याद होगा कि लाहौर में इस किस्म के वाक़यात को कमो बेश 3 या 4 मरतबा रिपोर्ट हुए और पहले जनाब छापे मारकर बरामद किया गया। उसके बाद इस किस्म की ख़बरें भी आईं कि कई होटल्स में सप्लाई किए जाने का भी इंकशाफ हुआ है। एक दफ़ा कराची से भी इस किस्म की जो हैं वो ख़बरें आईं, लेकिन वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर से इस किस्म की ख़बर आना गोया कि एक बम ब्लास्ट है। और हमारे ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी ने डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर ताहिरा सदीक की मौजूदगी में तरनोल में बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में गधे का गोश्त और दर्जनों गधे बरामद किए। और फिर जब डिप्टी डायरेक्टर इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कार्रवाई के दौरान मजमूई तौर पर 25 मन गधे का गोश्त, ये थोड़ा नहीं है, किलो की मैं बात नहीं कर रहा, 25 मन गधे का गोश्त और 50 से ज़ायद गधे बरामद किए गए। क्योंकि कुछ लोग ये बात कर रहे हैं ना कि जनाब किसी जगह सप्लाई नहीं किया गया और मखसूस लोगों को सप्लाई किया जाना था, और जनाब 25 मन गोश्त था, ये 25 मन, और उसके बाद फिर 50 से ज़ायद गधे भी बरामद किए गए जिनको ज़बा किया जाना था, जिनके लिए कहा जा रहा है कि कसाई खसूसी तौर पर जो है वो बैरून मुल्क से बुलाया गया था और वहाँ पर मौजूद इस गैर मुल्की शहरी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। और फिर ये जो इब्तदाई ख़बर थी वो हमें ये बताती है कि डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी के मुताबिक इस हवाले से तफ्तीश की जा रही है कि गोश्त किन किन इलाकों में सप्लाई किया गया है, जबकि गोश्त को गैर मुल्की शहरियों के खाने के लिए इस्तेमाल करने की तहकीकात भी जारी हैं। और फूड अथॉरिटी ने मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ फिलफौर इंदराज मुकदमा का हुक्म दे दिया है जबकि गोश्त को तलफ़ कर दिया गया। अच्छा, अब आपने एक बात जहन में रखनी है कि इस वक्त वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है। उसके बाद मैं आपको दूसरे पहलू की तरफ इसके लेकर जाता हूँ। ये बात आप अपने जहन में रखें, नोट करें। ख़बर एक और बड़ी भी है। रावलपिंडी में एक लड़की के गैरत के नाम पे कत्ल का मामला है जिसमें अब गिरफ़्तार गोरकन ने सनसनीखेज़ इंकशाफात किए हैं। वहाँ पर नून लीग के इंतज़ामी अमूर जो कहा जाता है वो कहाँ पर नज़र आते हैं, अगर वक्त हुआ तो इस पर बात करेंगे। लेकिन ये खबर जो है ना गधे के गोश्त पर, ये बहुत बड़ी और खौफनाक है। पहले मैं इसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ, टाइम बचा तो इस मामले पर बात करेंगे, नहीं तो फिर जो दूसरी वीडियो है ना उसके ऊपर जनाब बात करेंगे। एक तो जनाब इसमें बड़ी बात ये थी कि गधे ज़बा करने के लिए कसाई बैरून मुल्क से जो है वो बुलवाया गया और जनाब कहा यह जा रहा है कि स्लाटर हाउस में गधे ज़बा करके गोश्त कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता था और मुकामी तौर पर भी कुछ लोग जो है वो जनाब इसके अंदर डेफिनेटली इसके अंदर शामिल है, मुकामी तौर पर भी कुछ ज़बा करने वाले लोग थे। लेकिन अब जो है ये जो स्लाटर हाउस बनाया गया था इसमें गैर मुल्की बाशिंदों ने स्लाटर हाउस एक मुकामी शख्स के साथ मिलकर बनाया है और गोश्त का कहा यह जा रहा था कि एक हिस्सा पाकिस्तान में गैर मुल्की बाशिंदों को भेजा जाता था। अब ये तो एक हिस्सा है ना, दूसरा हिस्सा क्या था?
कहा यह जा रहा है कि जनाब गधे की खालें और गोश्त जो है वो बैरून मुल्क भी सप्लाई किया जाता था। और कहा यह जा रहा है कि जनाब एक नहीं, बाद में ये जब नई डेवलपमेंट हुई कहा गया कि जनाब 2 गैर मुल्की इस हवाले से जो है गिरफ्तार हुए हैं और स्लाटर हाउस में 14 गधों की बाक़ियात भी मिली हैं। अच्छा, ये आहिस्ता आहिस्ता अब ये जो स्टोरी है ना, अब ये जनाब जो है वो डेवलप हो रही थी। और फिर आखिरी जो इतलात थी हमारे पास उसके मुताबिक ये कहा जा रहा था कि मकामी अफराद का भी सुराग लगाया जा रहा है जो कि गोश्त की सप्लाई के अंदर मुलव्विस हैं, जिनके मतलब कहा जा रहा है कि वो इस्लामाबाद के ख्याल ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि जनाब वो अच्छा जो है वो इनके ख़िलाफ़ खैर फिलफोर इंदराज मुकदमा का हुक्म जो है वो दे दिया गया। और फिर उसके बाद ये भी कह दिया गया कि जनाब मज़ीद तफ्तीश भी जारी है। लेकिन उसके बाद आगे एक ब्रेक लग गया जो कि बाकायदा तौर पर मीडिया को आगाह करना था, वो नहीं किया गया। और उसके बाद फिर कुछ ज़राए के हवाले से ख़बरें आईं और वो ज़राए के हवाले से जो ख़बरें चलवाई गई वो एक मखसूस ग्रुप ने चलाई, जी हाँ, जंग ग्रुप ने, कि जनाब ये जो है ये इस्लामाबाद, और इससे कहा गया कि ये एक बड़ी पेशरफ्त है। और ज़राए के हवाले से क्या कहा गया कि जनाब तरनोल से ये जो गधे के गोश्त मिलने का मामला है ना, ये गोश्त की मकामी मार्केटों में सप्लाई के शवाहिद नहीं मिले। और हमारे ज़राए के मुताबिक बाकायदा तौर पर अहम तरीन हुकूमती अहदेदारों की जानिब से फूड अथार्टी के साथ रब्ता करके उन्हें यह कहा गया कि आप मखसूस जगह पर ज़राए से ये ख़बर चलवाएँ कि मकामी मार्केटों में सप्लाई के शवाहिद नहीं मिले। ये डबल कन्फर्म किया है मैंने अपने ज़राए से कि इस हवाले से इनिशिएटिव जो है वो हुकूमती अहदेदारों की जानिब से लिया गया। फूड अथार्टी को बाकायदा तौर पर यह कहा गया कि अब आपने इस तरह से ख़बरें ज़राए, अच्छा अगर तो आपने खुलकर ये बात करनी थी तो ज़राए से करने की क्या ज़रूरत थी। फूड अथार्टी के एहलकार आ जाएँ सामने जिन्होंने छापा मारा है और वो ये कह दें कि तफ्तीश मुकम्मल है, या पुलिस जिसको इन्वॉल्व किया गया जो तहकीकात कर रही है, क्या इतनी जल्दी वो तहकीकात के नताइज तक पहुँच गई? अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि जनाब आप कह दें कि जनाब किसी मकामी मार्केट के अंदर इसको सप्लाई करने के शवाहिद नहीं मिले। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखना चाहता हूँ। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें, ख़ुद भी गूगल के ऊपर जाके ना पुराने अखबारात खोल कर अगर आप थोड़ी सी भी रिसर्च करें तो जनाब आपके सामने ना एक तरतीब के साथ मुख्तलिफ जनाब ख़बरें जो है ना वो आना शुरू हो जाएंगी। कुछ मैं आपके सामने रखता हूँ। ज़्यादातर ख़बरें आपको मिलेंगी 2014 से 2018 के दरमियान, और 2013 से 2018 के दरमियान पाकिस्तान में नवाज़ लीग की हुकूमत थी। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। और पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ साहब जो थे वो जनाब वज़ीर आला थे, और मरकज़ के अंदर जो है वो नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और 2017 तक वही रहे। बाद में खैर जब वो नाअहल हुए तो शायद खकान अब्बासी साहब आ गए, लेकिन बहरहाल हुकूमत तो नून लीग की थी और पंजाब में तो शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे। अच्छा, अब उससे पहले जब इस किस्म की ख़बरें हमारे सामने, मैं 2018 से शुरू कर लेता हूँ कि उस वक्त जब आई थी ना, तो उस वक्त ये जब मतलब कराची के अंदर ये वाक़यात हुए थे तो उस वक्त कहा गया था जनाब के गधे के साथ कुत्ते की खालें भी और जनाब कुत्ते का गोश्त भी जो है वो जनाब ये जो है वो उसको बरामद किया गया है और ये होटलों को जो है वो सप्लाई किया जाता है। और उसके उस वक्त लाहौर के साथ साथ कराची से भी आई थी ख़बरें कि जनाब ये एक पूरा गैंग है। मुतलका एसएचओ ने ये बात की थी, पुलिस का जो एसएचओ था कुरंगी का, उसने कहा था कि पूरे मुल्क से ये आता है। और फिर उन्होंने कहा था लाहौर को उन्होंने इसका जो है वो गढ़ करार दिया था कि लाहौर इसका जो है वो गढ़ है, वहाँ से जो है वो ये मुख्तलिफ जो शहर हैं वहाँ पर ये जाता है। अब आपने बात आप ये जहन में रखनी है कि जनाब ये लाहौर के साथ क्या जनाब इस मामले का ताल्लुक़ है। अच्छा, अब आज जो बात की जा रही थी ना उसके साथ भी अखबारात और टीवी चैनल्स ये बात बाकायदा तौर पर लिख रहे थे कि लाहौर के बाद ये इस्लामाबाद में हुआ है। लाहौर का जिक्र लाजमी था, बल्कि इसके बाद जो सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफ़ान आया वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन अब मैं आपको ये भी बता दूँ कि इससे पहले अगर आप मज़ीद थोड़ी सी तहकीकात करें तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो पैर दर पे वाक़यात है ना, ये जनाब 2014, 2017 और 2018 के हैं। और उस वक्त आप जब तहकीकात करेंगे आपको अंदाज़ा होगा कि जनाब लाहौर के जो मुख्तलिफ़ इलाके थे ना वहाँ से मुसलसल इस किस्म की ख़बरें आ रही थी, मुसलसल, जी हाँ, इस किस्म की ख़बरें आ रही थी कि लाहौर के अंदर एक गैंग है जो कि ये काम कर रहा है। और वो जनाब सिर्फ लाहौर ही नहीं बल्कि उसका जो है वो पूरे मुल्क के अंदर, इस ये आप देखें मेरे सामने एक पूरी तरतीब है। लाहौर के बाद इस्लामाबाद में भी गधे का गोश्त बरामद, जी हाँ, और हर जगह उन्होंने ये लिखा जी लाहौर के बाद इस्लामाबाद में भी लोग गधे का गोश्त खा रहे हैं। लाहौर के बाद कौन से शहर में गधे का गोश्त पकता रहा, लाहौर के बाद इस्लामाबाद में भी गधे का, जी ये तमाम ख़बरें आपको पूरी एक तरतीब के साथ जो है वो नज़र आएंगी कि लाहौर इसके अंदर था और उसके बाद फिर आज ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी। मीम्स भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, वो बड़े इंटरेस्टिंग इसलिए हैं कि आपको हक़ाइक़ तक पहुँचने में आसानी होगी, क्योंकि एक जो है वो मज़ाहिया तबसरों का, मीम्स का जो है एक तूफ़ान उठ खड़ा हुआ है
और कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि ये क्या वजह है कि जहाँ पर भी शरीफ ख़ानदान की हुकूमत होती है वहाँ पर जनाब फिर ना सिर्फ गधे का गोश्त जो है वो फ़रोख्त होना शुरू हो जाता है, बल्कि लोगों को गधे का गोश्त भी खिलाया जाता है। कुछ लोग तो ये भी बात कर रहे हैं, आपको याद होगा कुछ लोगों ने यह बात की थी कि जनाब लाहौर के अंदर अगर मुस्लिम लीग नवाज़ जीतती है, अब ये लाहौरियों से माजरत के साथ है, मैं कोई खुदा न ख्वास्ता ऐसी बात नहीं कर रहा कि जिसके अंदर मैं किसी जनाब लोगों को या किसी शहर को या किसको मैं खुदा न ख्वास्ता निशाना बनाने की कोशिश करूँ। मैं सिर्फ हक़ाइक़ आपके सामने रख रहा हूँ। और जनाब जिस तरह से रावलपिंडी, इस्लामाबाद के शहरी, कराची के, पूरे पाकिस्तान के शहरी, लाहौर के शहरी भी हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन उस वक्त इस किस्म के मीम्स आया करते थे सामने कि जनाब ये जो है वो नून लीग को लोग वोट देते हैं, जिन्हें पटवारी कहा जाता था, उनके मतलब मीम्स बना करते थे कि जनाब ये उस गोश्त को खाने का नतीजा है। बहरहाल ये तो मीम्स हैं। और जनाब तब से लेकर आज तक अब ये देखें पूरे पाकिस्तान में इस वक्त लाहौर में गधे का गोश्त होटलों पर फ़रोख्त होने की खबर ने पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा दिया था। और तब से लेके आज तक लाहौर वाले गधा गोश्त पार्टी के ताने सहते आ रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि लाहौर इस एजाज़ में तनहा नहीं रहा, क्योंकि इस्लामाबाद भी इस फहरिस्त में शामिल हो चुका है। और सोशल मीडिया पर जहाँ लोगों ने अफसोस का इज़हार किया, वहाँ आवाम को शदीद हैरान किया, शशदर कर दिया। और ये जो मेरे सामने ख़बर है ना, ये एक्सप्रेस न्यूज़ की है, जो ये कह रही है कि ताज़ा तरीन ख़बरों के मुताबिक इस्लामाबाद के इलाके तरनोल में फूड अथॉरिटी ने 25 टन गधे का गोश्त पकड़, यहाँ पे ये टन की बात कर रहे हैं। वहाँ पे जो पहले मैंने खबर आपके सामने रखी थी ना, वहाँ पर मन का जिक्र था, जो जंग ग्रुप की खबर थी। अब आप ये अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, इस हवाले से जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो मिक्स ही हैं। मैंने अपने ज़राए से जब बात की तो वो इसकी जो मतलब कितना है इसकी वो कन्फर्मेशन करते नज़र नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने जंग ग्रुप के ज़रिए 25 मन चलवाया। और ये एक्सप्रेस क्या कह रहा है, 25 टन है। और वो ये भी कह रहा है कि जो मुख्तलिफ होटलों और रेस्टोरेंट को सप्लाई किया जाना था, यानी पहले भी होता रहा, अचानक तो नहीं कर सकते ना कि अचानक किसी होटल या रेस्टोरेंट को कहेंगे यही जनाब गधे का गोश्त ले लें आप। ठीक है, यकीनन हो सकता है वो अगर इन्वॉल्व ना भी हो तो यकीनन ये काम पहले भी करते रहे होंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, क्या इसके अंदर बात है कि इसको कौन छुपा रहा है? कौन है हुकूमती अहदेदार जो कि ये कह रहा है कि टन नहीं मन था, और जो कि ये भी कह रहे हैं कि जनाब ये जनाब जो है वो रेस्टोरेंट को भी सप्लाई किया जाता था। जंग ग्रुप कह रहा है नहीं जनाब, शवाहिद नहीं मिले। अब ये जो सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बरपा है ना, एक सारफ देखता है जनाब मुबारक हो, इस्लामाबाद भी लाहौर बन चुका। एक और कमेंट में कहा गया अब लाहौर वालों को कुछ मत कहना, इस्लामाबाद ने भी गधा गोश्त खा लिया। एक और सारिफ ने कहा कि इस्लामाबाद वालों के लिए नई डिश गधा शनवारी तैयार करें। फिर जब से पाकिस्तान में इस गैर मामूली गोश्त का कारोबार बेनकाब हुआ है, अवाम होटल और रेस्टोरेंट को शक की नज़र से देखते हैं। लाहौर की तरह अब इस्लामाबाद भी इस मजाक नहीं, संजीदा मजाक का हिस्सा बन चुका है। और जनाब अब तो सोशल मीडिया सार्फिन ने यह कहना शुरू कर दिया है कि होटलों में ना पूछो कौन सा गोश्त है, बल्कि ये पूछो कि कहीं गधे का गोश्त तो नहीं है। तंज़ो मज़ाक भी चल रहा है, बाकी सारी चीज़ें भी चल रहे हैं, लेकिन खालिस गधा गोश्त के हवाले से इस वक्त बाकायदा तौर पर एक मीम का तूफ़ान है। सिर्फ यही बात नहीं रुकती, बल्कि बाकायदा तौर पर इस पर BBC ने भी स्टोरी की है, इंटरनेशनल मीडिया ने भी, यानी इतनी बड़ी खबर है। और वो भी ये बात कर रहे हैं कि जनाब पहले लाहौर में था। सवालात वो भी उठा रहे हैं कि ऐसी क्या बात है कि लाहौर के बाद अब ये इस्लामाबाद में हो रहा है। और मैं अपनी तहकीकात आपके सामने रख रहा हूँ और कह रहा हूँ कि लाहौर में जब ये 3-4 वाक़यात हुए तो उस वक्त वहाँ पर नून लीग की हुकूमत थी, और अब जब इस्लामाबाद में ये वाक़या हो रहा है तो फिर नून लीग की हुकूमत है मरकज़ के अंदर। तो मैं आपको किसी नतीजे पर नहीं पहुँचा रहा, आप खुद इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर इस वीडियो को देखना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार करना भी आपके लिए अज हद ज़रूरी है, ताकि पता चले कि वो तमाम बड़े एंकर, वेले कलम निगार और मुलाजम साफ़ी और पाकिस्तान का रवायती मीडिया जो हर तरफ है नून लीग के इंतज़ामी मामलात की, और जनाब वहाँ पर देखें जी इदारों से बड़ा वो काम करवाते हैं और बड़ा इस किस्म की चीज़ें, और जनाब बड़े ज़बरदस्त शहबाज शरीफ साहब मैनेजर हैं, और मरियम नवाज़ साहबा भी जनाब चचा के नक्शे कदम पे चल रही हैं, और शहबाज शरीफ साहब भी बड़े ज़बरदस्त जो हैं वो मीडिया जो है वो ऑर्गेनाइज़र थे इंतज़ामी अमूर के। तो हम कुछ नहीं कह रहे, हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, हम कोई दावा नहीं कर रहे, हम कोई नताइज आपके सामने नहीं रख रहे, हम तो हक़ाइक़ आपके सामने रख रहे हैं। और उसके बाद फिर कुछ रिसर्च के पहले नून लीग का दौर था, अब भी नून लीग का दौर है। इस रिसर्च में से, इन हक़ाइक़ में से आपने खुद इस नतीजे तक पहुंचना है कि आखिरकार ये कारोबार क्यों नून लीग के दौर में शुरू हो जाता है, अरूज पर पहुंच जाता है, और उसके बाद फिर बाकायदा तौर पर इस बात का पता चलता है कि जनाब हुकूमती अहदेदार कह रहे हैं कि इसको जनाब डाउन प्ले किया जाए। अब इसके साथ कॉस्मेटिक्स का बिज़नेस भी जो है वो बताया जा रहा है कि गधे और कुत्ते की खालों से वो भी होता है और उसको बैरून मुल्क भी सप्लाई किया जाता है। तो कौन माफिया जो पाकिस्तान में ये काम कर रहा है कि चलें खा लें तो
आप भिजवा रहे हैं ना बैरून मुल्क किसी काम के लिए, गोश्त आपने जहाँ जो है वो फ़रोख्त करना शुरू कर दिया कि चुपड़ी भी और दो भी, आम के आम और गुठलियों के दाम। इस हवाले से भी दावा किया जा रहा है कि अहम तरीन सियासी शख्सियात जो कि अहम तरीन हुकूमती शख्सियात के साथ जिनका गहरा ताल्लुक़ है, कहा यह जा रहा है, दावा ये किया जा रहा है, इस्लामाबाद के सहाफ़ी ज़राए दावा कर रहे हैं कि वो भी जनाब इस नेटवर्क के साथ अलाइन है। यकीनी तौर पर इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए, हक़ाइक़ पाकिस्तानी अवाम के सामने आने चाहिए। लेकिन जाते जाते एक बार फिर कि हर सूरत शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार हर सूरत करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।